हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको किस तरह से मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है और मॉडल का क्या स्टैंडर्ड होता है Laravel 8 में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Laravel 8 और Laravel 7 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि मॉडल्स का हुआ है। बहुत बड़ा तो नहीं, एज अ माइनर मैं मानूँ मॉडल्स के लिए तो, बट ये है कि यूज़र्स के लिए, एज अ डेवलपर्स के लिए ये काफ़ी ईजी हो गया है समझना कि मॉडल्स हमारा कहाँ होता है। पहले लोग क्या करते थे कि ऐप के अंदर ही रख देते थे या ऐप के अंदर मॉडल्स का नाम का फोल्डर क्रिएट करते थे और हमें मॉडल्स हर बार डिफाइन करना होता था जब भी हम टर्मिनल से क्रिएट करते थे। सो अब उन्होंने काफ़ी ईजी वे कर दिया है इसका कि मॉडल्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐप मॉडल्स नाम का सेपरेट फोल्डर है, वहाँ पे ऐप यूजर्स नेम से बाई डिफॉल्ट है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको मॉडल में। तो मॉडल के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस तरह से मॉडल को क्रिएट करना है। ठीक है, सो मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको Laravel इंस्टॉल करना है। इफ़ आपको आइडिया नहीं है किस तरह से Laravel इंस्टॉल करना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो पे मैंने कवर किया है कि आपको किस तरह से मॉडल को किस तरह से आपको मॉडल जो है क्रिएट करना है, सॉरी, किस तरह से आपको Laravel जो है इंस्टॉल करना है। तो जब आप Laravel इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में, फिर उसके के बाद उस वीडियो के बाद में हम डिस्कस, आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कमांड चलानी होगी। ठीक है, रुकिए मैं आपको कमांड को करता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कमांड में जाता हूँ, अपने क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब अब मुझे क्या करना होगा, एक कमांड रन करना है, php artisan make। यहाँ पे लिखिए मॉडल और यहाँ पे मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम मैं क्या चाहता हूँ, अभी जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ब्लॉग, तो इस तरह से आपको लिखना होगा ब्लॉग। तो दोस्तों, एक ये कमांड है, इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल इस तरह से क्रिएट होता है बेसिकली, php आर्टिशन मेक मॉडल मॉडल नेम। ठीक है, सो मॉडल नेम मैंने लिखा यहाँ पे ये। अब ये मॉडल जो है दोस्तों ये क्रिएट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे एक और ट्रिक होती है मॉडल के साथ आप माइग्रेशन क्रिएट करने। तो जैसे मैंने भी यहाँ पे ब्लॉग लिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज एज अ ब्लॉग हो गया। मैं सपोज लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पोस्ट। ठीक, जब यहाँ पे पोस्ट आप लीजिए, इसके स्पेस देखिए -m लिखिए। -m क्या करेगा, या माइग्रेशन लिखिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एज अ -m लिखता हूँ। तो बेसिकली ये माइनस क्या करेगा, हिट मारते ही एक माइग्रेशन की फाइल जनरेट करेगा और वो माइग्रेशन की फाइल आपको दिखेगी यहाँ पे, सॉरी हाँ, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये नीचे आ जाएगी। अभी रन करते क्या देखते हैं, मैंने हिट किया, आप देखिए इसके अंदर एक अलग से क्रिएट हो गई पोस्ट नाम की एक माइग्रेशंस की फाइल। अब यहाँ पे माइग्रेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा है मॉडल का नाम पोस्ट, यहाँ पे एस लग गया और ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। बेसिकली ये स्मॉल कैरेक्टर्स में आ गया सारे। तो ये क्या है, ये क्या करता है Laravel, हर एक जितने भी आपके टेबल्स क्रिएट होंगी, जितनी भी टेबल क्रिएट होंगी मॉडल के साथ में, तो मॉडल का नाम आपका ऐसे होगा। सपोज आपने लिखा ब्लॉग, बट वहाँ पे ब्लॉग्स टेबल में जाएगा। पोस्ट लिखा आपने, एस लग जाएगा। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड होता है Laravel का एज अ प्यूरल। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अब ये डिफाइंड हुआ है। अभी आप माइग्रेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो अलग से सेपरेट कवर की है, आप वहाँ से देखिए, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से आपको मॉडल क्रिएट करना है। अब मैं जब आगे की वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से क्रूड वगैरह के ऑपरेशन में, तो मैंने आप हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको मॉडल में, सॉरी, आपको किस तरह से डेटाबेस पे इंसर्ट करना है यूजिंग मॉडल। तो हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ ये कवर किया था कि मॉडल होता क्या है और मॉडल का किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप मॉडल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मॉडल्स में कैसे, सॉरी, मॉडल का यूज़ करके कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए, हमारे पास में ये ऑलरेडी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एज अ गेट पैरामीटर पास करूँगा URL से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स, मैं इसके लिए अलग से बना लेता हूँ, चलो क्रिएट नेम से। ठीक है, हम यहाँ पे अलग फंक्शन बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिएट है। अब हमने लास्ट वीडियो पे एक कवर किया था, लेट मी गो इनसाइड ऑफ द ब्लॉग। हमारे पास में ब्लॉग है, पोस्ट हम पोस्ट में करते हैं। चलो, हमने एक बनाया पोस्ट से। ठीक है, सो इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्म में लेता हूँ एज अ नेम, और यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ बॉडी।
नेम और बॉडी मैं यहाँ पे एज अ टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे माइग्रेट करता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो मैंने माइग्रेट किया, ठीक, ये माइग्रेट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे ये माइग्रेट हो गया तो मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने राउट्स में। हमने यहाँ पे क्रिएट नेम से अलग बनाया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट मेथड, ठीक है, पोस्ट मेथड। सो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था किस तरह से आप राउट से कंट्रोलर को कॉल करते हैं। इफ़ आपको आइडिया नहीं तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने कंट्रोलर को डिफाइन कर रखा है। इस कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास है, तो इस कंट्रोलर की क्लास को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स नाम की मेथड है, तो यहाँ पे कॉल हो रही थी। अब हमारे पास जो मेथड है हमने उसका नाम रखा है एज अ क्रिएट, ठीक है। अब इस URL पे भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। हम गेट पैरामीटर से पास करेंगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे गेट ही कर देते हैं, ठीक है, गेट से करेंगे। और मैं फिर जाता हूँ अपने कंट्रोलर के इस फंक्शन में। तो हमारा जो कंट्रोलर है ब्लॉक कंट्रोलर, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ये। अब हमें यहाँ पे एज अ रिक्वेस्ट जो आएगी बेसिकली, यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हमारे पास में एज अ रिक्वेस्ट स्मॉल में रखता हूँ, RAQ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा चाहे तो पूरा लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है ये। अब यहाँ से हमें मॉडल हमने जो क्रिएट किया है लास्ट वीडियो पे आपने देखा होगा, उसमें हमने मॉडल को डिफाइन करना होगा। तो मैंने एज अ यूज़ रखा, यूजिंग नेम स्पेस का बेसिकली यूज़ होता है ये। तो हमारे पास में जो मॉडल है वो कहाँ पे है, सबसे पहले हमारा जो मॉडल है ऐप फोल्डर के अंदर है। ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास में मॉडल्स नाम का एक, मॉडल्स नेम से हमारे पास एक फ़ोल्डर है। इस मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया है पोस्ट नाम से एक मॉडल, ठीक है। चेक करते हैं ये है भी या नहीं है, हमने क्रिएट किया लास्ट में, ये पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने क्रिएट किया, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई। अब इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ सबसे पहले ये, ठीक है। अब ये जब हो गया तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट मी राइट समथिंग एल्स। सो ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास में कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे लिखा ऑल, ठीक है। मैं इसे प्रिंट करके देखूँगा सबसे पहले, एज अ मैं लिख देता हूँ DD और यहाँ पे जाके प्रिंट करूँगा, ठीक है, हमारे पास पे क्या रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये फॉर द टेस्टिंग पर्पस है ये। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसमें कुछ पैरामीटर भेजता हूँ। तो नेम भेजता हूँ, नेम है, एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे ऐसा होगा ये, एंड बॉडी इक्वल टू बॉडी। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, एज अ गेट पैरामीटर पास कर रहा हूँ, पोस्ट भी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे नेम रखा। हमने जो डेटाबेस पे माइग्रेट किया था, तो देखते हैं माइग्रेट हो गई या नहीं हुई, हम चेक कर लेते हैं। माइग्रेट हमने किया, यहाँ पे पोस्ट नेम से एक हमने ये बनाया। देखिए हमारे पास में क्या है, नेम है, बॉडी है। एग्जांपल लेते हैं, पोस्ट में हमारे पास में नेम और बॉडी है, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट करके हमने चेक किया, नेम और बॉडी हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब ये बेसिकली नेम और बॉडी आ गई हमारे पास में। सबसे पहले हमें अपने जो हमने क्रिएट किया मॉडल उसको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। जब ये हो जाए उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये जब हो गया उसके बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि जो हमारा मॉडल है बेसिकली, ठीक है, उसमें हमें क्रिएट नाम से एक यहाँ पे लिखना है क्रिएट। जब ये लिखेंगे क्रिएट, अब हमें क्रिएट क्या करना है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट आ रही है, सारी रिक्वेस्ट को हमको क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट करके, बेसिकली क्रिएट हो गया ये हमारा सॉरी, ये हमारा फंक्शन होता है जो लैरेबल पे होता है। तो जब आप इसमें ये लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा जितने भी होंगे रिक्वेस्ट नाम से। और मैंने एक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, क्योंकि ऑल भी काइंड ऑफ एक फंक्शन है, तो ऐसे पुट करना होगा आपको। तो चलिए चेक करते हैं ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखिए। सो ये जो है, ये जो कंट्रोलर के अंदर, सॉरी ये ब्लॉग नेम से हमने जो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया, हमने पोस्ट लिया है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट लेता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसमें है नेम फिलेबल। अच्छा, हमें जब ध्यान रखेंगे, देखिए हमने वहाँ पे मॉडल क्रिएट कर दिया, बट हमने एक मिस्टेक की। जब भी आप मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब जिस तरह से भी आप कभी भी क्रिएट करेंगे, तो उसको एज अ प्रोटेक्टेड कि आप जो है क्या क्या फील्ड्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पोस्ट में जाता हूँ, मेरा पोस्ट, सॉरी मॉडल में जाता हूँ, मॉडल के अंदर पोस्ट है। इस पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पे जाके डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। डिफ़ाइन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड।
जब प्रोटेक्टेड आप लिखेंगे, इसमें आप लिखिए, इसके अंदर आपको बनाना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अ वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर बनाता हूँ फिलेबल। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे आपको ये करना होता है लैरवल में, फिलेबल। सो फिलेबल के अंदर मैं एज अ एरे लेता हूँ और जो फील्ड्स हैं उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो एरे फॉर्म में लिया। अब हमारे पास फील्ड है नेम, सेकेंड हमारे पास फील्ड है बॉडी। ठीक है, बॉडी। अब जब हम जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं फिर से, तो चेक करते हैं, देखिए एरर चली गई। अब इसको रिफ्रेश मारते हैं, देखिए नेम और बॉडी यहाँ पे आ गई। लेकिन दोस्तों अभी ये जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ठीक, अब चाहे तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको अलर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे पूरा, मैं आपको क्रूड दिखाऊंगा तो उसमें आपको बेटर तरीके से बताऊंगा। देखिए हुआ और ये रिडायरेक्ट हो गया है ना। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ये जैसे ही क्रिएट हुआ ये हो गया रिडायरेक्ट, हिट मारेंगे ये जाता जाएगा। ठीक है, इस पर लोड हो रहा है, बेसिकली रिटर्न नहीं हो रहा है, हम लोड करते जा रहे हैं। ये देखिए आप जितने बार भी इसको हिट मारेंगे ये जाता जाएगा, जाता जाएगा, हिट मारते जाएंगे जाता जाएगा, तो डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने सक्सेस मैसेज वगैरह नहीं दिया, आप चाहें तो अलर्ट वगैरह लगा के सक्सेस मैसेज दे सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताया कि किस तरह से मॉडल का यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल को यूज़ करने की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई बेसिकली क्या होती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।